हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत डीप नेक थ्योरी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं बैक से। तो फर्स्ट में हमको लेना है शोल्डर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। ये जितना भी मैंने 1 2 3 4 5 करके लिखा है, ये आपको स्टेप वाइज इसको ड्राफ्टिंग करना है, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर लिखा है 1 नंबर पे शोल्डर लाइन। तो शोल्डर लाइन के लिए हमें चाहिए शोल्डर। जितना भी आपका शोल्डर है उसमें आप फुल शोल्डर चाहिए, उसमें +1 करना, उसके बाद डिवाइड बाय 2। जैसे मेरा फुल शोल्डर है 14, +1 15 डिवाइड बाय 2 करना है। एंड शोल्डर डाउन 1 फिक्स है सभी साइज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नेक विड्थ, नेक राउंड डिवाइड बाय 5, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन में यहाँ पर आर्मोल फार्मूला लिखा है, आपको आर्मोल फार्मूला लेना है। मैंने फार्मूला ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप देख सकते हो। पहले आप फार्मूला नोट करो, उसके बाद आप थ्योरी देखो एंड स्टेप बाय स्टेप ये थ्योरी देके आप ड्राफ्टिंग करो, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे मैंने यहाँ पर लिखा है चेस्ट मार्क। तो चेस्ट मार्क के लिए आपको बैक साइड का है, तो आपको बैक का बेल्ट, क्योंकि डीप में हम बैक में हुक रखते हैं, तो आपको कितना इंच का लेना है, 2 इंच का लेना है, 3 इंच का लेना है, 5 इंच का लेना है, उसके हिसाब से आपको लूजिंग रखना है। ये भी फार्मूला में इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद देखिए चेस्ट एंड अपर चेस्ट गैप डिवाइड बाय 4 लिखा है। चेस्ट एंड अपर चेस्ट मतलब आपका चेस्ट एक एपेक्स सेंटर में जो हम रेगुलर वाइज लेते हैं वो चेस्ट हो गया। अपर चेस्ट है जो हम आर्मोल में अपर के साइड में लेते हैं। दोनों मेज़र में हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 1 से 2 इंच आता है। तो उसमें आप जितना आपका चेस्ट है, जैसे कि मेरा चेस्ट है 30 इंच, 33 इंच, मेरा अपर चेस्ट है 32 इंच, तो माइनस किया तो 1 आएगा। तो डिवाइड बाय 4 करने से मेरा 0.25 जितना गैप आता है उसको मार्क करना है, ठीक है। वो जो हमने चेस्ट पे मार्क किया था उसके अंदर आपको मार्क करना है। उसके बाद शोल्डर माइनस करना है। पहले आपको रेडी शोल्डर रेडी रखना है, नेक शेप रेडी रखना है एंड नेक डिप आपको कितना रखना है उसके हिसाब से शोल्डर माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं आर्मोल शेप। पहले आपको जहाँ से शोल्डर माइनस किया है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्रॉस मार्क करना है। क्रॉस मार्क कितना लेना है वो भी फार्मूला में इंक्लूड है। उसके बाद आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर लेंथ के लिए हमें माइनस शोल्डर और नेक विड्थ का सेंटर पे मार्क करना है, ठीक है। जो हमारा स्लोप डाउन लाइन होता है नेक विड्थ से शोल्डर माइनस के तरफ, वो स्लोप के सेंटर में आपको मार्क करना है। उसके बाद लेंथ लेना है। आपका लेंथ बैक का जितना है उसमें +1 करना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, ठीक है। लेंथ लेने के बाद हम लेते हैं वेस्ट का मार्क। उसमें आपको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। और जब आप वेस्ट का मार्क करते हो, साइड फिटिंग का जो लाइन होता है उसके नीचे आपको 0.25 इंच डाउन, जैसे क्रॉस मार्क जाता है उसे ही आपको 0.25 इंच नीचे मार्क करना है एंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको फोल्ड साइड में जो आपने मार्क किया था उसमें आपको टच करना है लाइन को, ठीक है। तो ऐसे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रंट का ड्राफ्टिंग। देखिए फ्रंट के लिए क्या है, आपको इसमें आपको शोल्डर में ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है। उसके बाद शोल्डर डाउन 1 इंच फिक्स जैसे बैक में किया था, नेक विड्थ जैसे बैक में किया था। चेस्ट लाइन आर्मोल फार्मूला आपका जितना है उतना आपको लेना है। उसके बाद लूजिंग आपको रखना है आपके चेस्ट के हिसाब से। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आपका चेस्ट 27 से 35 के अंदर हो तो आपको, अगर आप कप यूज़ कर रहे हो तो 2 इंच लूजिंग रखना है। अब अगर आप कप यूज़ नहीं कर रहे हो, प्लेन कर रहे हो, तो आपको लूजिंग 1 रखना है, ठीक है। एंड दूसरा है 35 से अगर आपका चेस्ट ज़्यादा है तो आपको कप के लिए 3 इंच, विदाउट कप 2 इंच लूजिंग रखना है। जैसे कि मेरा 33 बस्ट है, उसमें मैं 2 इंच लूजिंग रखूँगी एंड डिवाइड बाय 4 करूँगी, ठीक है। उसके बाद चेस्ट एंड अपर चेस्ट का गैप
वो तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैसे लेना है। चेस्ट और अपर चेस्ट को माइनस करना है एंड जितना आएगा उसको डिवाइड बाय 4 करना है। उसके बाद शोल्डर माइनस करना है, रेडी शोल्डर, नेक शेप, नेक विड्थ आपको रेडी रखना है, उसके हिसाब से शोल्डर माइनस निकलता है एंड उसी के हिसाब से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर है आर्मोल शेप कैसे ड्रा करना है। आर्मोल शेप ड्रा करने के लिए आपको यहाँ पर एक लाइन बनाना है जहाँ से हमने शोल्डर माइनस किया था। उसके बाद जो हमने शोल्डर लिया था उसको 0.5 इंच माइनस करके चेस्ट लाइन पर मार्क करना है एंड लाइन को सीधा स्ट्रेट जहाँ पर हमने शोल्डर माइनस किया था वहाँ से 0.5 जहाँ से माइनस किया था वहाँ तक क्रॉस लाइन बनाना है एंड क्रॉस मार्क करना है। उसके बाद आपको आर्मोल शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर आप एक ही लाइन मिस करके बिना आप करोगे यही थ्योरी देख के तो आपका ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से होगा। लेकिन आपको एक बार देखना है कि ये थ्योरी को कैसे यूज़ करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, फार्मूला कहाँ का यूज़ होता है, उसके लिए आपको एक बार ड्राफ्टिंग का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक लेंथ का मार्क है, उसके लिए भी सेम बैक का जैसा माइनस शोल्डर एंड नेक विड्थ का सेंटर लेना है एंड सेंटर से आपको इन स्टेप रख के नेक डीप पे मार्क करना है एंड शोल्डर से एपेक्स सेंटर, एपेक्स मतलब आपका शोल्डर से निप्पल तक का जहाँ पर सेंटर है उसको प्लस 0.5 इंच ऐड करना है। 0.5 इंच इसीलिए क्योंकि ऊपर से में हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाता है, इसीलिए हाफ इंच ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद लेंथ जितना है आपका उसमें +1 करना है, ठीक है। कि उसके बाद है नेक शेप। रेडी शोल्डर जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें +1 करना है एंड माइनस शोल्डर जहाँ से किया था वहाँ से आपको अंदर के तरफ जो फोल्ड साइड होता है उसके तरफ आपको रेडी शोल्डर रेडी रखना है। नेक विड्थ के लिए आपको नीचे का जो आपने नेक डीप रखा है वहाँ पर आपको नेक विड्थ रखना है। जितना आपका नेक विड्थ आया है उसमें आपको 0.5, 0.75 या फिर 1 इंच ऐड करके आप नीचे के साइड में एक्स्ट्रा गोलाई दे सकते हो, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर लिखा है नेक -0.5 इंच फ्रॉम क्रॉस शोल्डर लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ऊपर से जो हमारा शोल्डर माइनस होता है जब हम स्लोप बनाते हैं नेक विड्थ से शोल्डर डाउन तक, तो वो हमारा लाइन थोड़ा सा क्रॉस होके ऊपर जाता है। वो जैसे क्रॉस लाइन होता है उसी के लाइन से नीचे हम हाफ इंच जितना डाउन हमें एक लाइन बनाना है एंड उसी लाइन से हमारा नेक विड्थ स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक डीप स्टार्ट होता है। ये समझने में आपको ड्राफ्टिंग देखना ही पड़ेगा क्योंकि थ्योरी से ही आपको काम नहीं होगा। तो पहले आप ड्राफ्टिंग देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ होता है। तो ड्राफ्टिंग देखने के बाद आपको ये थ्योरी बहुत ही आसान होता है, तो आपको बहुत इजीली याद आएगा, ठीक है। एंड एपेक्स टू एपेक्स उसके लिए भी फार्मूला है। अगर आप मेज़र भी कर सकते हो बॉडी पे, अगर आपने किसी का मेज़र लेना भूल गए या फिर आपको मेज़र लेना नहीं आता तो आपको डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड बाय 10 करना, आपका एपेक्स टू एपेक्स जो स्पैन बोलते हैं बस्ट स्पैन वो निकल के आता है। एंड वेस्ट लाइन पर आपको जितना भी एपेक्स टू एपेक्स मार्क आ रहा है उसमें हाफ इंच माइनस करके मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट डार्ट लेना है, वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस आपको डार्ट कितना है आपके चेस्ट के हिसाब से एंड 1.5 इंच मार्जिन रखना है। साइड फिटिंग लाइन पर आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए अब डार्ट शेप कैसे देना है। पहले हमने एपेक्स टू एपेक्स का जो हाफ इंच माइनस करके मार्क किया था वहाँ से आपको जितना भी आपका डार्ट है डार्ट का मार्क करना है। उसके बाद दोनों लाइन का आप मेज़र करेंगे। जितना हमारा फर्स्ट साइड में लाइन आता है उतना ही मेज़रमेंट आपको सेकंड लाइन में भी आना है, ठीक है। उसके बाद जितना आपका गैप आ रहा है सेकंड लाइन में उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो एंड ऊपर साइड पे मार्क करो साइड फिटिंग लाइन में। साइड फिटिंग पे मार्क करके आप फोल्ड साइड में भी आप मार्क करना है। वो कैसे मार्क करना है, जितना भी आपका डार्ट का गैप आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करना है एंड फोल्ड साइड पे मार्क करना है। देखिए साइड फिटिंग पे आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है लेकिन फोल्ड साइड में आपको डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। उसके बाद आर्म होल डार्ट लेना है।
आमोल डार्ट लेने के लिए आपको चेस्ट लाइन पे 0.75 इंच ऊपर जाना है, ठीक है। एंड ऊपर एक मार्क करना है, वो सीधा लाइन आपको एपेक्स सेंटर पे ज्वाइन करना है, क्रॉस लाइन बनाना है। उसके बाद आपको डार्ट बनाना है, और आपका डार्ट जितना है वो आपको नीचे आमोल का कर्व से आपको मार्क करना है। एंड वो लाइन भी आपको सीधा फिर एपेक्स तक जोड़ना है। तो हमारा 2 लाइन होगा, एक 0.75 के ऊपर, एक हम में जैसे कि मेरा डार्ट है 0.5 इंच आमोल का, वो हमारा चेस्ट एंड अपर चेस्ट के गैप के हिसाब से हमारा आमोल डार्ट आता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे चेस्ट के हिसाब से मेरा हाफ इंच आता है। तो मेरा हाफ इंच कैसे लेना है, 0.75 इंच ऊपर से जो मार्क किया था उसके नीचे से हाफ इंच आपको अंदर जाके मार्क करना है जहाँ पर आपका हाफ इंच आता है। तो ऐसे 2 लाइन आपको बनाना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 12 नंबर साइड फिटिंग लाइन मैच। तो उसके लिए बैक साइड फिटिंग लेना है, बैक साइड आप ले लो, इसीलिए पहले हम बैक साइड का ड्राफ्टिंग करते हैं। बैक साइड ले लो एंड साइड फिटिंग लाइन पे मार्क करो। उसके बाद आपका साइड फिटिंग अगर एक्यूरेट आया तो ठीक है, थोड़ा सा कम आया तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, बस आपको डार्ट लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा आया तो ठीक है, अगर बैक साइड कम आया तो आपको डार्ट लेके उसको फिक्स करना है। उसके बाद कटिंग है, कटिंग के लिए आपको पता ही है, कटिंग करो। उसके बाद आमोल के साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दो, इसीलिए क्योंकि हमें बाद में जो हमने डार्ट पे मार्क किया था 2, उसको फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा वहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट शेप देते हैं। आमोल का डार्ट हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद अगर आपको प्रिंसेस कट देना है तो, अगर आपको प्रिंसेस कट नहीं देना है तो आमोल में आप डार्ट फोल्ड करो। उसके बाद आप जो शेप आप चाहते हो वो शेप आप बना सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सेंटर से आपको 0.25 इंच जितना आपको बाहर जाना है, एपेक्स से आमोल का जो सेंटर होता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंसेस का शेप देना है, धीरे धीरे से आपको कर्व शेप देना है। फ्रेंच कर्व यूज़ करो तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगा। उसके बाद आप प्रिंसेस कट को शेप देने के बाद कटिंग करो, एंड जो भी आपका एक्स्ट्रा पेपर है वहाँ से थोड़ा सा कर्व बनाओ, एंड दोनों ही आपको पार्ट को आप ज्वाइन करके देखो, जहाँ पर आपका थोड़ा सा गैप आ रहा है वहाँ पर कटिंग करके इसका फिनिशिंग करो। तो ऐसे हमारा फ्रंट पार्ट का भी कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आया या नहीं पता नहीं, आप एक बार ड्राफ्टिंग देखो, ड्राफ्टिंग देखने के बाद ये थ्योरी भी देखो, एंड आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर दिया है, थ्योरी कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोट करो, उसके बाद आप 1-2 बार देखो एंड आपको समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को ऐसा ही और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।